अल्कोहल्स में आइसोमेरिज्म कि अल्कोहल हमारा किस किस तरह का आइसोमेरिज्म देगा वो देखते हैं। तो हमारा पहला जो था चैन आइसोमेरिज्म। तो क्या अल्कोहल्स चैन आइसोमेरिज्म शो करता है? आंसर इज यस, अल्कोहल जो है हमारा चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। अब सवाल आता है कि कितना कार्बन के बाद जो है अल्कोहल हमारा चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो क्या CH3OH ये चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो नहीं। C2H5OH नहीं। 3 कार्बन का ले लेते हैं अगर CH3 CH2 CH2OH, तो क्या इसमें ब्रांचिंग का कोई चांस है? नहीं। क्या हमारे पास 4 कार्बन वाले में ब्रांचिंग का चांस है? तब इसमें हमारा ये हो सकता है कि ये वाला उठकर यहां आ जाए। अगर ये वाला उठकर यहां आ जाता है तो हमारा कैसा बन जाएगा? ऐसा। इसमें भी OH ग्रुप 1 पोजीशन पे, इस पे भी 1 पोजीशन पे, लेकिन इसमें हमारा एन चैन है, नॉर्मल चैन है, इसमें आइसो चैन है। तो इस तरह हमारा ये ब्रांचिंग हुआ, तो ये चैन आइसोमेरिज्म शो किया, यानी कि कार्बन 4 कम से कम 4 होगा तो हमारा चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो यहां पर आ गया जवाब यस। यहां के बाद जितने भी अल्कोहल होंगे वो सारे आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चैन आइसोमेरिज्म। तो हमारा जो है कंडीशन इसमें क्या बना कि कार्बन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, तो ये चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा इन केस ऑफ अल्कोहल। चैन आइसोमेरिज्म के बाद हमारा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, तो आंसर इज यस, हाँ ये करेगा। अब हम लोग इस पे चेक करें, एक कार्बन वाले पे, तो एक कार्बन वाले पे क्या करेगा? नहीं करेगा, नो। 2 कार्बन वाले पे ये उठकर यहां भी आ जाएगा तो भी वो 1 इथेनॉल ही कहा जाएगा, तो इसमें भी हमारा नो। 3 कार्बन वाले पे अब यहां पर है तो इसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल। अगर उठकर है जो है कुछ इस तरह आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 प्रोपेनॉल। तो यानी कि 3 कार्बन के बाद ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना शुरू कर दिया, तो कार्बन का संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। थर्ड हमारा आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यस, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये जो है इथर के साथ करेगा, और उसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, CH3 CH2OH CH3O CH3। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल हो गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इथर हो गया। तो 2 या 2 से अधिक जितना भी हमारा अल्कोहल होगा वो सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कार्बन का संख्या हो गया 2 या 2 से अधिक। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन हम लोग देखते हैं कि कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अबाउट फंक्शनल ग्रुप क्या है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ से कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, यानी कि उसके पास
दो बॉन्ड बनाए और दोनों अलग अलग तरीके से बनाए। ये नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच जैसे डबल बॉन्ड होता है वैसा डबल बॉन्ड नहीं, दो अलग अलग बॉन्ड बनाए। जैसे यहां देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर बनाया एक बॉन्ड इधर बनाया है। तो ऐसा जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तब वो मेटामेरिज्म शो कर पाता है। तो हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल में तो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप, एक ही बॉन्ड रहता है फंक्शनल ग्रुप में। तो एक बॉन्ड होने वाला जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो मेरा मेटामेरिज्म नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा नो, बिकॉज देयर कैन नॉट बी डिफरेंट कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारा ये फंक्शनल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग तरीके कार्बन बट जाए, तो हमारा मेटामेरिज्म ये एग्जिस्ट नहीं करता। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म जो है ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरह ही है, ये स्पेशल कंडीशन है। अल्कोहल जो है वो हमारा टॉटोमेरिज्म शो करता है, यस, और इसको कहते हैं कीटो इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल फॉर्म के रूप में ये टॉटोमेरिज्म शो करता है। कीटो का मतलब हो गया कीटोन ग्रुप, इनॉल का मतलब हो गया इन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और OL का मतलब हो गया OH ग्रुप। तो ऐसे केस में ये हमारा टॉटोमेरिज्म शो करता है। एग्जाम्पल CH3 CO CH3, ये हमारा हो गया कीटो ग्रुप। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये लगातार जो है इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म लगातार कीटो फॉर्म में चेंज होते जाएगा। ये हमारा हो गया कीटो फॉर्म। अब होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां और इसका हाइड्रोजन आ जाएगा यहां। ऐसे, तो ये हमारा कीटो फॉर्म हुआ क्योंकि इसमें कीटोन है, और ये हमारा इनॉल फॉर्म हुआ, इन और ऑल। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपीन टू ऑल, तो हो गया प्रोपिनॉल, इनॉल फॉर्म। इस तरह अल्कोहल्स जो है 5 तरह के आइसोमेरिज्म में से 4 तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पर बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट या शोन बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो है हमारे कैसे कैसे आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो हमारा जो है चेन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, फंक्शनल शो करेगा और टॉटोमेरिज्म शो करेगा। या फिर हमारा जो है एक क्वेश्चन आ जाएगा विच आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के द्वारा कौन सा आइसोमेरिज्म शो नहीं किया गया, आंसर इज मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है नेचर ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हमारा जो COH बॉन्ड है उसका क्या नेचर है। हर तरह के फंक्शनल ग्रुप पे हम लोगों का जो बॉन्ड नेचर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉन्ड नेचर क्या है, किस तरह का बॉन्डिंग है, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन है, इससे जुड़ा हुआ काफ़ी क्वेश्चंस आता है। इन अल्कोहल्स में अगर हम लोग देखें तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड H। बाकी इसका जो 3 बॉन्ड है, हो सकता है इसमें कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हो सकता है, ये तीनों तरह का हो सकता है। तो यहां पर जो ये पार्ट है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये पार्ट हो गया
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पार्ट। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, एंड यहां पर जो अल्काइल पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि हमारा कुछ इस तरह। और जब कभी भी ऐसा केस आता है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और इस पर आ जाता है स्मॉल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा स्मॉल पॉजिटिव। तो पहला बात क्या पता चला इसके बारे में, C सिंगल बॉन्ड OH इज पोलर। ये बॉन्ड हमारा पोलर होता है, इन विच ऑक्सीजन एटम हैज स्मॉल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा। वहीं अगर हम लोग देखें कार्बन के ऊपर तो इस पे आ जाएगा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज कार्बन एटम हैज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग डेल्टा प्लस भी कहते हैं। यहां हो जाएगा डेल्टा माइनस। यहां पर अगर हम लोग पूछें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 बोथ एट कार्बन और एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी sp3 आएगा और कार्बन का भी sp3 आएगा, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा शेप। तो अगर हम लोग यहां पर शेप देखेंगे तो आएगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ इस तरह, इसका 2 लोन पेयर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा sp3 है। शेप अगर पूछा जाए तो आएगा हमारा बेंट शेप या वी शेप। बॉन्ड एंगल sp3 हमारा टेट्राहेड्रल शेप बनाता है और टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल इस केस में हमारा क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 109.5 डिग्री। अगर इधर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का कोई ग्रुप जुड़ जाए तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को और इधर की तरफ स्विच कर देगा, पुश कर देगा। तो यहाँ पर और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो जाएगा, इस तरह स्मॉल नेगेटिव चार्ज और बड़ा हो जाएगा। when electron releasing group is attached to कार्बन एटम, यहां जो कार्बन एटम है अगर इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कोई और जुड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी और बढ़ेगा, तो ये बॉन्ड जो है और क्या होगा, कमजोर होगा। द बॉन्ड बिकम मोर पोलर।
the bond between C single bond OH becomes more polar, hence reactivity towards। अब अगर हमारा जो है ये बॉन्ड पोलर हो गया C सिंगल बॉन्ड OH, तो पोलर होने पर ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर OH माइनस तैयार होगा। OH माइनस जो है एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ गया, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और O के ऊपर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो बिकम्स मोर पोलर, हेंस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन इंक्रीजेज। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आया, ऑन C सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान रखना हम लोग इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अल्कोहल में हमारा ये बॉन्ड भी डिस्कस होता है, ये बॉन्ड भी डिस्कस होता है। तो ये बॉन्ड के लिए अलग कंडीशन है, ये बॉन्ड के लिए अलग कंडीशन है। हम लोग अभी इस बॉन्ड का नेचर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बॉन्ड OH एक साथ है, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH एक साथ है, इसलिए हम लोग सिर्फ इस बॉन्ड के ब्रेक करने के कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि ये बॉन्ड का नेचर क्या है, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, किस कंडीशन पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। तो वही यहाँ पे लिखवाए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। हम यहाँ के बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही चीज लिखवाए है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से मोर पोलर होगा और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑन C सिंगल बॉन्ड OH, इस बॉन्ड के बारे में क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नोट डाउन करो।